अगर ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी तब क्या होगा? सवाल बहुत हैं। एक बार आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास और फिर आऊंगा स्वामी जी आपके पास में। जयशंकर जी, कैसे देखा जाए 26 जो विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया है, उस इंडिया से कितनी उम्मीद रखी जाए? और बहुत सारी बातें हो रही हैं इंडिया को लेकर भी, और चूंकि आज लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है और उसमें इंडिया की बात कही है। बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आज कह रहे हैं कि हम जाएंगे, मुंबई जा रहे हैं और वहां पर इंडिया हम बैठक करेंगे। और देखिए, लालू प्रसाद यादव पहले दिन से जो बात कहते थे कि इनको उखाड़ फेंकेंगे, वो आज भी यही सेंटेंस दोहराते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है अब 26 दलों का जो गठबंधन है वो उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाएगा? सीधे शब्दों में, क्योंकि सियासी लड़ाई है तो ये सवाल पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। राजीव जी, जो नफरत की जो बारूद की सुरंगें जो बिछाई गई है, उनके खिलाफ उम्मीद की कुछ किरणें भी दिख रही हैं। पहली किरण तो हिमाचल के नतीजों से आई। वहां के लोगों ने इनको खारिज कर दिया। उसके बाद फिर कर्नाटक को जिस ढंग से प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद, तो कर्नाटक के लोगों ने भी इनको खारिज कर दिया। मणिपुर का जो प्रसंग है, मणिपुर के लोग भी अब समझने लग गए हैं। जहां तक हमारी जो बातें हो रही हैं, या हम एक दो उनकी गोष्ठियों में भी गए थे जहां कुकी समाज के लोग भी थे और मैतेई समाज के लोग भी थे, दोनों अब ये महसूस करने लगे हैं कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है। क्योंकि जुर्म ज्यादती तो दोनों समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ की है और पुलिस का रवैया उसी तरह का रहा है। इसका मतलब उनकी समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति है, इसके पीछे एक राजनीतिक निहितार्थ है जो हम लोगों को लड़ा रहा है और बर्बर आतताइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब इसी के बाद देखिएगा, इसका जो परिलक्षण है ये बगल के मिजोरम राज्य में हो गया। मिजोरम में जिस तरह की अशांति फैल रही है, मुझे लग रहा है कि अभी विधानसभा का चुनाव वहां पर भी होने वाला है 2-3 महीने के अंदर ही। तो मुझे लगता है कि वहां एनडीए का सफाया हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जैसा अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, जो सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही है, मणिपुर और मिजोरम दोनों लोकसभा की सीटें इनकी 0 होने वाली, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है। और तीसरी उम्मीद की किरण जो है, ये 26 दलों का गठबंधन है जिसे इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। जिस तरह की बौखलाहट इंडिया के खिलाफ हमारे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, और लगातार एक ऐसा अफवाह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया भी उसमें शामिल है। और शरद पवार, देखिए शरद पवार चले गए, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में चले गए, अब वो जल्दी ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं। तो अब नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो अब वो पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली है, तो अब फलाना, मतलब इस तरह का एकदम ऐसा बौखलाहट जो फैल गई है। मुझे पता है, मुझसे चर्चा में कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि कोई भी छुटभैया से लेकर के नेता जो भी है विपक्ष का, वो आ जाए, उसके दरवाजे खुले हैं। चाहे उसने 50 बलात्कार किए हो, चाहे 50 मर्डर किए हो, चाहे हजारों करोड़ रुपए की लूटपाट की हो, कुछ दिक्कत नहीं है। वो बस पार्टी में आने को तैयार हो जाए। अपनी पार्टी अगर है तो उसके साथ ये कर शामिल कर दे हमारे गठबंधन में, या तनहा है तो पार्टी में चला आए, हम उसका स्वागत करेंगे। अब आप देखिए, शरद पवार जो है बंबई में, पुणे में जो समारोह हुआ है, लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार दिया गया है, अब पुरस्कार देने वाली जो समिति है उसने किस आधार पर नरेंद्र मोदी जी का चयन किया है, उसके बारे में, उस विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उस समिति के लोगों में शरद पवार भी हैं, तो मंच पे उनका रहना लाजमी था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मंच पे बैठ करके जिस पुरस्कार को आप दे रहे हैं जिसको, तो उसके खिलाफ आप अब शब्द तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इशारे में शरद पवार ने भी कुछ तो सुना ही दिया। और वहां शरद पवार ही क्यों, कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे भी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मंच पर बैठे हुए थे। लेकिन सुशील कुमार शिंदे के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, शरद पवार के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके भतीजे अजित पवार चले गए हैं वहां पे। तो बौखलाहट तो गजब की है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तरह से पैनिक छा गया है, लगता है कि मध्य प्रदेश बिहार से निकल जाएगा, लगता है कि
राजस्थान में हम फिर से आपस नहीं आ पाएंगे, लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बना ली जाएगी, लगता है कि मिजोरम भी अब एनडीए के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वहां जो मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथंगा की पार्टी है, वही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के सांसद भी हैं। तो उनका भी जिस तरह का बयान आया उससे भी थोड़ी सी भाजपा में बेचैनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर ये विपक्ष एक हो गया, एकजुट हो गया, देखिए थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती हैं, बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब है, राज्यों में कुछ सीटों के बंटवारे को लेके कुछ बातें हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन ने, इंडिया के गठबंधन ने, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। देखिए आज की हालत में अगर इंडिया एकजुट नहीं था तब भी भारतीय जनता पार्टी सिमट के 10 राज्यों में रह गई है, 10 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री रह गए हैं। देश इतना बड़ा है, उन 10 राज्यों में भी 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां एक एमपी, 2 एमपी के राज्य हैं, 2 सांसद जहां चुन करके आते हैं। तो कहां पहुंच चुके हैं लोग, ये सारी चीजें उनके दिमाग में घूम रही हैं। इसलिए जितनी अच्छा आने वाले दिनों में तो और इनके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलने वाले हैं, ऐसे ऐसे वाक्य निकलने वाले हैं कि आप हंसने के अलावे गंभीरता से सोचने के लिए भी विवश होंगे। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी वाले सवाल जिसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान आ रहे हैं लोग राज्यसभा में, जिस तरह से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, उनका माइक बंद कर दिया गया। एक दलित नेता, कर्नाटक के दलित नेता, इतने पुराने और इतने अनुभवी सांसद भी है, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ जिस ढंग का व्यवहार किया गया, तो कहीं ना कहीं देश के अनुसूचित जातियों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि हमारे नेता के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी हो रहा है, पैनिक, बेचैनी भी है, बौखलाहट भी है, और कोशिश भी है कि कैसे भी किसी को भी तोड़ कर लाइए ताकि दिखाई दे कि हमारा कुनबा बड़ा है। अब 26 दलों के जवाब में 38 दलों का कुनबा जोड़ा गया। ऐसी ऐसी पार्टियां जिनका नाम भी लोग भूल चुके थे। अब नागमणि की कौन सी पार्टी है आज किसी को पता नहीं है। समानता दल आज तक कोई विधानसभा नहीं पाया, महान दल जो है वो कभी ये नहीं कहा लोकसभा, विधानसभा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो सब एनडीए के साथ है। तो ऐसे ऐसे काम तो होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग समझने लगे हैं। लोग, ये मैं इस बात को कह सकता हूं मैं कि मणिपुर की घटनाओं से लेकर के जो मैसेज आ रहे हैं, बगल के मिजोरम से जो संकेत मिल रहे हैं, लोग समझ चुके हैं कि इनकी जो राजनीति है दोनों समुदायों के लोगों को लड़ाने की है, लड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की है। अगर लोग इस बात को समझ जाएंगे तो फिर तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। 2024 बहुत कठिन है डगर पनघट की। जी राजीव जी, स्वामी जी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आपको भी लगता है क्या कि या ये सब जो कुछ हो रहा है इस